ऐसी सीट जड़े 55 साल से कांग्रेस की सरकार आज लग नहीं आई है और 55 साल तक उरे कांग्रेस नहीं आई है, तो किस कॉन्फिडेंस में आपने कांग्रेस की सीट पे जो है टिकट मांगने लग रहे? हुड्डा साहब की लहर के ऊपर की बार हम ये 50-55 साल का रिकॉर्ड 100% तोड़ देंगे। आप रिकॉर्ड तोड़ने की बात करो, उन्होंने वो कैप्टन अभिमन्यु जी का बयान दिया बोला सांसद के चुनाव लड़ेंगे 10 लोग और सब में कैप्टन अभिमन्यु का कोई ना कोई अंश पाओगा, वो सांसद लग पूछ रहे हैं, बताओ आप उन्हें क्यों करा रहे? मैं कैप्टन साहब को सलाह दूंगा हाँ। इन हवाई फायरों को छोड़ के नालनुंद में आए, क्योंकि कैप्टन साहब को ना बीजेपी की लोकसभा की टिकट देने वाली, उनको एक मरी खुरी कैप्टन साहब को दोबारा हरवाने के लिए बीजेपी ये नालनुंद की सीट देगी। दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर बैठ के बड़े बड़े वायदे करते हैं, सबसे बड़े गप्पू हैं ये। आप यूं कहोगे बोला जी सरकार ने काम नहीं करवाए। अभी जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो यूं कहोगे 300 करोड़ रुपए तो हमने इसी साल कम दे दिए नाडोन में। तो वो 300 करोड़ रुपए जो आपने दिए हैं, वो 300 करोड़ रुपए दुष्यंत चौटाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो किसकी जेब में डाले हैं या अपनी जेब में रखे हैं? क्योंकि नालंद हल्के को तो 300 करोड़ रुपए नहीं मिले। कुल मिला के कहना यूं चाहो कि दादा गौतम ने कोई काम करवाया नहीं इस हल्के में? नहीं, दादा गौतम तो कहते हैं सीधा, दादा गौतम कहते हैं मेरी तो चलती नहीं। देखो परेकलाए जीम रहा है भाई। सिटी बिग न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई जोकर ही कर्नाटक इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है ना, न्यू हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसका चर्चा उसके जिक्र शुरू हो गए हैं और शुरू हो गया है कि भाई कौन सी सरकार जो है हरियाणा में आने वाली है। खैर भाई, अलग अलग सीटा पे अलग अलग लोगों की पसंद है, अलग अलग चर्चे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं और वे सारे मुद्दा पे चर्चा करांगे, हर सीट पे पहुंचांगे। और इसकी शुरुआत जो है आज नारनौल तक कर दी है। नारनौल सीट एक ऐसी सीट जड़े 55 साल से कांग्रेस की सरकार आज लग नहीं आई है और अब की बार जो है शायद उम्मीद जताई जाने लग रही है कि भाई कांग्रेस इस हल्का में दोबारा आ जा आवेगी या नहीं, वो तो खैर बाद का मुद्दा है। लेकिन इसी हल्का में जो है कांग्रेस की सीट से दावेदारी ठोकने लग रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ मेरे साथ में है। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर। थैंक यू अंकिता जी। मैंने यूँ बताओ 55 साल तक उरे कांग्रेस नहीं आई है, तो किस कॉन्फिडेंस में आपने कांग्रेस की सीट से जो है टिकट मांगने लग रहे हो? अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो राजनीति में कहते हैं कि यहाँ सिरों की राजनीति में सिरों की गिनतियां होती हैं। हाँ। मैंने 3 साल ज्वाइन किए हो गए और 3 साल में 3 रैलियां हमने की हैं। हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उन हुड्डा साहब की लहर के ऊपर और हमारी टीम के कॉन्फिडेंस के ऊपर और जो नालनुंद का जो वोटर है वो आजकल इस मूड में है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को जड़ से खत्म करके इस हरियाणा से भगाया जाए और फिर कभी हरियाणा प्रदेश में या नालनुंद में इस बीजेपी का बीज भी पैदा ना हो। इस कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि अब की बार हम ये 50-55 साल का रिकॉर्ड 100% तोड़ देंगे। आप रिकॉर्ड तोड़ने की बात करो, उन्होंने वो कैप्टन अभिमन्यु जी का बयान दिया बोला सांसद के चुनाव लड़ेंगे 10 लोग भाजपा की सीट से और सब में कैप्टन अभिमन्यु का कोई ना कोई अंश पाओगा, वो सांसद लग पूछ रहे हैं, बताओ आप उन्हें क्यों करा रहे? कई बार आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। हाँ। मैं कैप्टन साहब को सलाह दूंगा हाँ। इन हवाई फायरों को छोड़ के नालनुंद में आए। जबरदस्त मुकाबला कैप्टन साहब को इस बार हम देंगे और 100% कांग्रेस एक बहुत बड़े मार्जिन से, जितने विरोधी के वोट भी नहीं आएंगे उससे डबल मार्जिन से कांग्रेस यहाँ जीत दर्ज करने का काम करेगी। और मैं कैप्टन साहब के बारे में तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, कैप्टन साहब हर बात में ओवर हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों से बात करते वक्त ओवर हो जाते हैं, इसलिए जो उन्होंने 10 लोकसभा सीटों की बात की है कि कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु का हर सीट में अंश मिलेगा। मैं कैप्टन साहब को कहूँगा एक विधानसभा को अच्छे तरीके से संभालने नालनुंद को यहाँ आए और हमारे साथ मुकाबला उसकी तैयारी करें अच्छे से। हमें भी फाइट मिले, हमें भी थोड़ा सा मेहनत करने का और ज़्यादा हमारे अंदर भी जोश आए कि भाई विरोधी है वो भी लग गए। अब तो मैं अकेला लगा हुआ हूँ यहाँ, चाय पानी के प्रोग्राम मैं अकेला कर रहा हूँ, यहाँ लोगों के सुख दुख में मैं अकेला जा रहा हूँ, ब्याह शादी में मैं अकेला जा रहा हूँ। तो वो इन बड़ी बड़ी बातों को छोड़ के, क्योंकि कैप्टन साहब को ना बीजेपी की लोकसभा की टिकट देने वाली, उनको एक मरी खुरी कैप्टन साहब को दोबारा हरवाने के लिए बीजेपी नालनुंद की सीट देगी, ना कहीं उनको लोकसभा की टिकट मिलने वाली। तो ये जो बात 10 सीटों के अंश वाली बात चल रही है, मेरे ख्याल से कैप्टन साहब ने शायद किसी आवेश में आके बोल दी होगी। आप को बोला मैं अकेले चाय पानी के प्रोग्राम करने लग रहा हूँ। एक और नाम है राम भगत शर्मा, जो आप ही की पार्टी से हैं, सुने हैं आए दरबार के चक्कर तो वो भी खूब काटने लगे यहाँ पर लड़े। नहीं, राम भगत शर्मा जी हमारे आदरणीय हैं, दादाजी हैं हमारे वो, और
बिल्कुल वो फील्ड में चलो आते होंगे, बहुत अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। जन नेता वही होता है जो जनता के बीच रहे, जनता के हर सुख दुख में। केवल चुनाव के टाइम, तो जब ये चुनाव की बरसात आती है ना, तो बरसाती मेंढक बाहर आते हैं। और नेता वही होता है जो 24 घंटे जब जनता को जरूरत हो, जब जनता के मुद्दे उठाने की बात आए, जब नेता जनता के बीच रहे, जनता के मुद्दे उठाए, वही जन नेता होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, केवल राम भगत शर्मा जी नहीं, मैं तो दूसरी पार्टी वालों के बारे में भी ये कहता हूँ, भाई केवल चुनाव के टाइम लोगों के बीच मत रहो, हर समय जनता के बीच रहो, हर समय लोगों की जो जरूरत है, उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम, आज मैं विपक्ष में हूँ, मैं लोगों की ज्यादा जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो लोगों को तकलीफें हो रही हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, मैं उनको कम से कम उनकी आवाज बन सकता हूँ, उनकी आवाज बन के कम से कम उनकी बातें तो उठा सकता हूँ। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि जो मेरे हल्के के लोगों के दुख हैं, जो मेरे हल्के के लोगों को परेशानियां हो रही हैं, मैं कम से कम उनको उठा तो सकता हूँ। आज हमारे जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और नारायण हल्का एक ऐसा है जहाँ केवल और केवल कृषि बेस्ड है। अब यहाँ मंडियों की बात पे आ जाओ आप, किसान ने फसल बेचने का काम किया, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर बैठ के बड़े बड़े वायदे करते हैं, सबसे बड़े गप्पू हैं ये, ठीक है। वो गेहूं की बात जो मैं कर रहा हूँ, 72 घंटे के अंदर गेहूं की सारी पेमेंट का वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, कि 72 घंटे में हम किसानों को उनकी पेमेंट उनके खाते में भेज देंगे। आज 1.5 महीना हो गया है, आज भी किसानों की पूरी पेमेंट नहीं आई है। और मीडिया के माध्यम से मैं ये मीडिया के साथियों से ये कहना चाहूंगा, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर से ये पूछने का काम करो कि भाई 72 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया था, वो 72 घंटे कहाँ गए? अब 72 दिन हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो वो गेहूं की पेमेंट अब भी पूरी किसानों के खातों में नहीं आई है। आप यूं कहोगे बोला जी सरकार ने काम नहीं करवाए। अभी जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो यूं कहो 300 करोड़ रुपए तो हमने इसी साल कम दे दिए नाड़ून में। बिल्कुल आपने सही सवाल किया अंकिता जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जेजेपी से और दुष्यंत चौटाला से एक सवाल करना चाहता हूँ। दुष्यंत चौटाला जी, आपने कहा कि मैंने नारायण हल्के में 300 करोड़ रुपए दे दिए। ना नारायण हल्के में कोई नया कॉलेज बना, ना नारायण हल्के में कोई नया स्कूल बना, ना कोई नारायण हल्के में ITI बनी, ना नारायण हल्के में कोई नई सड़क बनी। जेजेपी बीजेपी के राज गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ। ना नारायण हल्के को कोई नई सौगात दी गई, ना किसी गांव में सीवरेज व्यवस्था नहीं चली हुई है कि भाई यहाँ तो सीवरेज का काम चल रहा है। तो वो 300 करोड़ रुपए जो आपने दिए हैं, वो 300 करोड़ रुपए दुष्यंत चौटाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो किसकी जेब में डाले हैं या अपनी जेब में रखे हैं? क्योंकि नारायण हल्के को तो 300 करोड़ रुपए नहीं मिले। एक सिंगल अगर नई चीज जेजेपी बीजेपी के राज में यहाँ नारायण में लगी हो तो मैं आपको जवाबदार हूँ इस चीज। मतलब कुल मिला के कहना यूं चाहो कि दादा गौतम ने कोई काम करवाया नहीं इस हल्के में? नहीं, दादा गौतम तो कहते हैं सीधा, दादा गौतम कहते हैं मेरी तो चलती नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो व्यक्ति सीधे ये बोल चुके हैं कि भाई मेरी नहीं चलती, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो उस व्यक्ति से देखो उम्मीद नहीं की जा सकती। कहना तो जेजेपी नीचे यूं भी कह जाएगा बोला दादा गौतम को खुद का गोच में कि लग गया यहाँ तक दादा गौतम को। नहीं, ये अब तो जेजेपी वाले बोलेंगे ना, क्योंकि दादा गौतम जी ने जेजेपी को कम से कम जो 10 विधायक बने हुए हैं, खुद दुष्यंत चौटाला जी की जीत में दादा गौतम जी का बहुत बड़ा योगदान है। दादा गौतम जी ने ब्राह्मणों के वोटों को एक मुश्त बीजेपी की तरफ करने का काम किया था। और दादा गौतम जी एक मतलब बिल्कुल बुजुर्ग होते हुए भी, जहां उनके लिए ज्यादा चलना भी उनसे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा था, मैंने उनको देखा भी चुनाव में, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने उनको नोट भी किया कि वो गाड़ी से ज़्यादा उतर नहीं सकते थे, ज़्यादा चढ़ाई पे, सीढ़ियों पे या मतलब कहीं घर कोई ऊंचा घर है उसमें चढ़ भी नहीं सकते थे। फिर भी दादा गौतम जी ने पूरी जेजेपी के लिए सभी हलकों में, जो आसपास के हलके हैं, सभी हलकों में घूम घूम के वोट मांगने का काम किया। और जब दादा गौतम जी ये कह चुके हैं कि भाई मेरी नहीं चलती, क्योंकि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, अब वो खाली विधायक हैं, तो दुष्यंत चौटाला के पास तो 11 महकमे हैं। जैसे दादा गौतम जी कहते हैं कि भाई खोपरे कलाई जिम रहा है, तो 11 महकमे हैं दुष्यंत चौटाला जी के पास। तो उनसे तो हम सवाल कर ही सकते हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं। मैं पूछ सकता हूं दुष्यंत चौटाला जी से, और मैं पूछना चाहता हूं दुष्यंत चौटाला जी से कि 300 करोड़ रुपए जो आपने बयान दिया है, वो 300 करोड़ रुपए किस किस चीज के आपने पास किए, उसकी हमें सूची उपलब्ध हम करवाएं, हम ले लेंगे। लेकिन ईमानदारी से कहूं, एक नारायण का एक आम कार्यकर्ता होने के नाते
मैं हर गांव में जाता हूं, मैं कल भी 19 गांव में जाके आया हूं, मैं हर गली में घूमता हूं नारायण हल्के की में। और इसके लिए मुझे अब कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, हर रोज सोशल मीडिया पे आप नोट कर सकते हो। तो मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं, जेजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 300 करोड़ रुपए नारायण हल्के में आपने कहां लगाए, क्या आपने नया काम करवाया? ये कम से कम नारायण हल्के की जनता पूछना चाहती है। चलिए, उसके बाद देखिए इलेक्शन का दौर शुरू हो गया, कहीं ना कहीं दौरे तो शुरू ही हो गए हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपके हिसाब से कंपटीशन की बात करें, जेजेपी के साथ कंपटीशन रहने वाला है या बीजेपी के साथ रहने वाला है? आपका कंपटीशन यानी कांग्रेस का कंपटीशन अब की बार किससे होगा? केवल बीजेपी से। जेजेपी तो दादाजी कहते हैं वो भाई सौदा है कि में नहीं, तो ये तो सौदा है, कुछ नहीं बचा। और मुझे लगता है हरियाणा में की बात से देश की बात करूं, खासकर हरियाणा की भी मैं बात करूं, तो यहाँ केवल कांग्रेस और बीजेपी ही रहेंगे और कांग्रेस बीजेपी में ही आपस में मुकाबला होगा। और मुकाबला होगा भी नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो 10 साल की नीतियां रही हैं, 36 बिरादरी हर वर्ग के लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को के काम को सराहाया है। उनके आलोचक कम मिलते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस 100% हुड्डा साहब के नेतृत्व में सही से टिकटों का बंटवारा हुआ तो 70+ टिकटें कांग्रेस की आएंगी और बीजेपी जो है डबल डिजिट में नहीं जाएगी। जो सही बंटवारे वाली टिकटों में से आपकी टिकट अगर कट गई तो आप क्या करोगे फिर? शायद सही बंटवारा नहीं हुआ, तभी तो नारायण से 50 साल से कांग्रेस नहीं बनी है। कोई ना कोई खामियां तो कहीं ना कहीं रही हैं। जो हमारा हल्का है वो व्यक्ति विशेष को वोट देता है, ना कि किसी पार्टी विशेष को देता है। या हो सकता है कई बार चुनने की बात जो आती है तो जनता के मूड की बात होती है ये तो। और हमारा जो इलाका है वो व्यक्ति विशेष को ज्यादा फोकस करके वोट डालता है, ना कि पार्टी विशेष को डालता है। इलाके का जिक्र आपने किया है तो हांसी का सवाल भी पूछना चाहूंगी। पिछले काफी दिनों से जो है राजनीति चमक रही है कि एक तरफ से बीजेपी वाले बोलते हैं कि जिसको तो जिला बना के छोड़ेंगे, उधर से जेजेपी वाले आके पोल पट्टी खोल के चले जाते जी ये तो जिला बन नहीं सकता। तो आपकी इस पे क्या राय है? क्या आपके हल्के में भी इस बात का कोई फर्क है? नहीं, हांसी जिला बनेगा तो निसंदेह हमारे हल्के को फायदा होगा, क्योंकि हम नजदीक बैठे हैं। कहीं ना कहीं ज़मीनों में भी एक अच्छा खासा उछाल आएगा और हम नज़दीक, हमारे सारी सुविधाएं हमें नज़दीक मिलेंगी, तो 100% हमें तो फ़ायदा है। और हम तो चाहते हैं कि हमारा हांसी जिला बने। लेकिन आप एक बात को मेरी बात को ध्यान से सुने, ये जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो ठगबंधन है, इस ठगबंधन की लड़ाई में यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों की छूट है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी बार बार कहते हैं कि यहाँ मनोहर लाल खट्टर को लाठियां बरसाने और लोगों का अपमान करने की खुली छूट दे रखी है जेजेपी ने। आज बीजेपी कहती है कि हम हांसी को जिला बनाएंगे, बीजेपी के विधायक कहते हैं कि हम हांसी को मैं जिला बनवा के छोड़ूंगा। जेजेपी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उसी मंच पे उसी बीजेपी विधायक के मुंह पे कहते हैं कि कमेटी का हेड तो मैं हूं और कमेटी का हेड मैं हूं। आज तक कभी कोई एप्लीकेशन नहीं आई जिला बनाने की, तो ये जिला बन ही नहीं सकता। अभी 3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी नकार के गए कि हांसी जिला नहीं बन सकता। अब ये लोग, दोनों पार्टियां लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं। एक कहते हैं हम जिला बनवाएंगे, एक कहते हैं हम जिला नहीं बना रहे। तो जनता इस ठगबंधन में पिस जनता रही है। चलिए, तो भाई ये तो मेरे साथ ही जस्सी पेटवार जो नारनौंद हल्के से जो है लगातार अपनी राजनीतिक तैयारी भी करने लग रहे हैं। खैर भाई, ये हालात हर हल्के के हैं, किते न किते जो है सरकार से शिकायत या फिर जो है एक अलग अलग मुद्दा हर हल्का में है, और वो हर हल्का का मुद्दा हमने ला के सिटी बिग न्यूज़ पर जरूर दिखावांगे। जुड़े रहियो और इस वीडियो ने दबा के शेयर कर दियो। राम राम।